नमस्कार, मैं हूं आशिफ इकबाल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। हम इस वक्त लोकसभा चुनाव के कवरेज के लिए बिहार में हैं और बिहार में लगभग हम सभी लोकसभा क्षेत्र को टच कर चुके हैं। अब आखिरी चरण में चुनाव की प्रक्रिया होने वाली है, मतदान होने वाला है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। इस वक्त हम कैमूर में हैं और यहाँ पे हमारे साथ सिविल सर्जन जी हैं। रीज़न ये क्योंकि हम चुनाव के दरमियान देख रहे हैं कि जो हीट वेव की वजह से जो परेशानियाँ बढ़ी हैं, जो लगातार लोगों के मौत का आंकड़ा जो है वो कहीं परेशानी का सबब बन रहा है। दूसरी तरफ चुनाव में मतदान भी कम हो रहा है उससे, और लगातार जिस तरह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, परेशानियां बढ़ी हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि 55 साल 56 साल के बाद इस तरह की गर्मी देखने को मिली है। आखिर सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि लगातार ये है कि अगर जो भी बीमार होता है सबसे पहले वो सरकारी अस्पताल पहुंचता है, वहाँ किस तरह के इंतज़ाम है, क्या इंतज़ाम है, इसको समझने के लिए हमारे साथ सिविल सर्जन मीना कुमारी जी हैं। मैं इनसे पूछ लेता हूँ, मैम किस तरह का इंतज़ाम है, कैसे आप लोगों ने कर रखा है? लू के लिए एक हमारा स्पेशल डेडिकेटेड वार्ड बना है। अभी फ़िलहाल 20 बेड का है, लेकिन आवश्यकता अनुसार हमारे पास चूँकि जगह है, आवश्यकता अनुसार उसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। और वो हमारा वार्ड फुल एसी है और अलग से भी हम लोगों ने कूलर की भी व्यवस्था की है। और हमारी जो भी दवाएं हैं हीट से रिलेटेड, सारी दवाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। मरीज आ रहे हैं, उन लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है और मरीज ठीक होके वापस जा भी रहे हैं। अभी तक कोई कैजुअलिटी, किसी तरह की कोई गंभीर समस्या, किसी तरह की कोई ऐसा कि जो यहाँ से कहीं आपको बाहर रेफ़र करना पड़ा हो या इस तरह की चीज़ें? अभी तक फ़िलहाल कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ना हम लोगों ने रेफ़र किया है दूसरी जगह पे। ट्रीटमेंट हमारा अस्पताल में ही चल रहा है। तो यहाँ मैम क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप तो ऐसे भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, इस बार किस तरह का हीट वेव है, मतलब कैसे, अगर इसको हम लोग उसमें समझना चाहें? ऐसा हीट वेव तो मैं शायद पहली बार देख रही हूँ कि इतना टेम्परेचर, कभी 50 तो मैंने सोचा ही नहीं था कि 49 टेम्परेचर आया होगा, लेकिन ये ऐसा तो पहली बार देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैम इसमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए एज ए डॉक्टर के नाते? अगर आपको प्रिकॉशनरी बताना हो, लोगों को लोग अवेयर करना हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे इंडिया न्यूज़ के और न्यूज़ एक्स के तमाम दर्शक जानना चाहते हैं, लोग जो करोड़ों लोग हैं जो घर बैठे हुए हैं, जो लोग लगातार टीवी देख रहे हैं, उनको ये बताने के लिए कैसे क्या करना चाहिए? इसमें तो सावधानियां हैं। सबसे पहले कि गर्मी अत्यधिक बढ़ गई है तो आवश्यकता अनुसार ही आप बाहर निकलें। 9 बजे के बाद ना निकलने ही की कोशिश करें। 6 बजे के बाद आप जा सकते हैं, चूँकि टेम्परेचर 6 बजे के बाद कुछ डाउन हो जाता है। और जब भी अगर कुछ वैसी इमरजेंसी हो जाती है तो जब भी आप निकले तो कपड़ा पूर्ण ढका हुआ होना चाहिए आपका शरीर। और कभी भी निकलें तो पानी पी के और भरपूर खाना खा के ही निकलें, उसमें लू लगने की आशंका कम होती है। और ज़रूरत ज़्यादा पानी पिएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी है आवश्यकता अनुसार से ज़्यादा ही पानी पिएं, ताकि उससे आप लू से बच सकें। और पेय पदार्थ का इस्तेमाल मतलब भरपूर करना चाहिए, चाहे वो ओआरएस के तौर पे हो, सत्तू हो, जिस रूप में हो, शरबत हो, आम का पन्ना हो, ओआरएस हो, जिस रूप में पानी, तरल पदार्थ का सेवन ज़्यादा करना ठीक रहेगा। देखिए, साफ तौर पे है कि लगातार इंतज़ाम किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से चाक चौबंद इंतज़ाम किए जा रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना न घटे उसका भी ख्याल रखा जा रहा है, और सरकार चाहती है कि तमाम लोग, जो लोग परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी दूर हो सके। और जैसा कि सिविल सर्जन ने बताया कि आप लोग, जो भी लोग हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं, पूरी सावधानी के साथ निकलें और भरपूर पेट भरा होना चाहिए। पेय पदार्थ का भी पूरा इस्तेमाल करते रहिए। अपना ख्याल खुद बहुत ज़्यादा रखें आप। कैमरा मैन के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, सासाराम लोकसभा। हम लगातार वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से तमाम मरीज़ों के लिए सावधानी बरती जा रही है, उनके लिए हॉस्पिटल में इंतज़ाम किया जा रहा है। और हम इस वक्त हीट वेव जो वार्ड बना हुआ है, हम वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे पेशेंट के लिए कूलर और एसी का इंतज़ाम किया गया है। सभी के सामने आप कूलर देख सकते हैं, कूलर लगाया गया है और एसी भी लग रहा है। लगातार एसी रूम में शिफ्ट करने की, जैसे पेशेंट आते हैं पहले उनके इंतज़ाम में देखते हैं कि उनका इंतज़ाम किस तरह से बेहतर किया जा सके। थोड़ी भी अगर ये लगती है कि वो अगर यहाँ पे अगर बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, उनको और ठंडक चाहिए या और बेहतर सुविधाएं चाहिए, तो उसके लिए एसी रूम का भी इंतज़ाम किया गया है। बगल में एसी रूम है, इसलिए तमाम तरह के प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं। और कोशिश ये है कि जो भी पेशेंट यहाँ आए वो तुरंत बेहतर होकर घर जाए।
किसी भी तरीके से परेशानी का सामना उसको ना करना पड़े, क्योंकि हम लगातार अभी गर्मी है, आप समझ सकते हैं, और गर्मी के लिए ही हीट वेव ये वार्ड बनाया गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एसी भी है और कूलर भी लगाया गया है। यहाँ कोशिश यह है कि पेशेंट को जितनी जल्दी रिलीफ दिया जा सके उसका इंतज़ाम किया गया है। सरकारी हॉस्पिटल है और हम इसलिए ये दिखा रहे हैं कि अगर कोई भी परेशान हाल है, उसको ये लगता है, तो उसकी सहूलियत के लिए सबसे पहले वो सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ जो भी इमीडिएट सुविधाएं उसको मिल रही हैं उसको ऑब्जर्व करें, उसको एक्सेप्ट करें। अगर कोई परेशानी बढ़ती है तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप देखें किस तरीके से चीज़ों को ठीक बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से भी हिदायतें बरतने की कोशिश की गई है। सभी हॉस्पिटल को इमरजेंसी मोड में रहने के लिए कहा गया है। सबको ये कहा गया कि अभी तमाम एक वार्ड अलग से आप बनाएं, 20 बेड का एक वार्ड बनाएं, और ये हमने आपको दिखाया कि ये 20 बेड का वार्ड है। यहाँ अगर तबीयत बिगड़ती है तो हम आपको एक वार्ड और दिखाते हैं जो इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए रखा गया है। जैसा हमने बताया कि किस तरीके से लगातार सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है सरकारी हॉस्पिटल के जरिए। देखिए, कहा गया कि अगर वहाँ पे कोई तबीयत बिगड़ती है, जो वार्ड में अगर तबीयत बिगड़ती है, तो उनके लिए आईसीयू का भी इंतज़ाम है, और यहाँ पे प्रॉपर एसी, आप समझ सकते हैं, आईसीयू में जो भी तमाम इंतज़ाम होते हैं उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस सरकारी हॉस्पिटल में। बार बार इसलिए ये बता रहा हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह के इंतज़ाम प्रॉपर तरीके से किए गए हैं, किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना घटे। यहाँ पे हमारे जो सुपरिटेंडेंट हैं, जो इंचार्ज हैं इन लोगों के, तमाम चीज़ों से बात कर लेते हैं। बॉस, क्या है यहाँ पे, किस तरीके से एक्चुअली ये जो हीट एंड वेव जो वार्ड बना हुआ है हमने जो आपको देखा है, उसमें अगर किसी पेशेंट के ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो ये इसको हम लोग आईसीयू के तर्ज पे इसको रेडी मोड में रखा हुआ है कि वहाँ सीरियस हो गए तो यहाँ पे रखेंगे। इसमें हमने इसके और इससे भी ज़्यादा सीरियस होगा तो अलग एक सिंगल एक बेड तैयार करके रखे हुए हैं ताकि वहाँ उसको मैनेज किया जा सके। किसी तरह का ये फुल्ली एसी है, फुल्ली इक्विप्ड है, और यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम और पूरी टीम है हमारे सारे के साथ हम लोग तैयार। अभी तक कोई इधर पेशेंट, अभी तक की स्थिति जो आप लोगों ने लगातार देखा होगा, हीट वेव आपको पता है, तो यहाँ कोई ऐसा पेशेंट अभी नहीं तक एक पेशेंट आया था उसको हमने ट्रीटमेंट करके भेजे भी हैं वापस कर गए। कैजुअलिटी नहीं है फिर घर। और ये अलग सा एक वार्ड बनाया हुआ है। आपने कहा कि जब बहुत क्रिटिकल हो तो इसके लिए अलग से वार्ड है। बिल्कुल करके रखा हुआ है बिल्कुल, ताकि और दूसरे पेशेंट कोई सीरियस हो और वो घबराए नहीं, इसलिए रखा हुआ है। तो इसलिए और अभी तक मतलब किसी भी तरीके से कोई कैजुअलिटी हॉस्पिटल के अंदर नहीं हुई है। नहीं, हॉस्पिटल के अंदर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और ये उसके लिए है जो अगर मतलब थोड़ा भी क्रिटिकल होता है जिस वार्ड में है, उसको तो यहाँ शिफ्ट करेंगे उसको। और सारी फैसिलिटी है, डॉक्टर्स की टीम और सारे जो भी नेसेसरी होती है सब टीम के साथ हम लोग हैं। सब कुछ है। हाँ। किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को क्या प्रिकॉशन बरतने के लिए बोलेंगे कि जो लोग बस वही है कि जैसा कि आप बाहर मत निकले, कम जब जरूरत हो तभी निकले तो पानी पिए, लिक्विड जितना हो सकता है उतना लिक्विड ले। बस यही है अभी हीट वेव, और कुछ करना नहीं है। सर को ढक के, शरीर को ढक के निकले। आपको भी लगता है कि इसमें इस वक्त प्रिकॉशन सबसे जरूरी है? बिल्कुल हाँ, प्रिकॉशन बचाव ही मेन है। बचाव ही राहत है। देखिए, साफ तौर पे है कि इसका ख्याल आपको खुद भी रखना होगा, तमाम लोगों को रखना होगा कि आप कम से कम ज़रूरत न हो तो घरों से बाहर ना निकलें। और साफ तौर पे देखिए, आपके लिए सदैव लोग प्रहरी की तरह खड़े हैं। मैं इसलिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी प्राइवेट डिस्पेंसरी में जाने से बेहतर हमने सरकारी हॉस्पिटल का इंतज़ाम दिखाया आपको कि किस तरीके से यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में इंतज़ाम बेहतर करने की कोशिश की गई है। और ये कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी पेशेंट अगर यहाँ आता है तो वो बेहतर होकर लौटे। तो इसलिए अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो आप भी लगातार, अगर किसी तरह की छोटी सी भी परेशानी आपके सामने है, तुरंत सरकारी हॉस्पिटल पहुंचिए, वहां सारी सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाएंगी। कैमरामैन अवधेश के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, सासाराम लोकसभा क्षेत्र।